हेलो गाइस, वेलकम बैक टू कॉमिक इन। हम आ चुके हैं अवेंजर्स के 16th पार्ट में। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ हम पहुंच चुके हैं रोबी के पास। वो अपनी गाड़ी में बैठा है और हॉर्न बजा रहा है। वो कहता है चलो आगे बढ़ो। वो कहता है जब मैं स्टार्टिंग में घोस्ट राइडर बनना शुरू हुआ, ये मुझे एक अलग पर्सन जैसा ही लगता था। मैं उसके एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर सकता था। मैं जो चाहूँ उससे बुलवा नहीं सकता था। जब राइडर आता था तो ऐसा लगता था रोबी कहीं चला गया, कहीं बहुत ही ज्यादा डार्क प्लेस और अकेलेपन में। एक ऐसी प्लेस जो मुझे पता चली कि एक हेल है, या कह सकते हो मेरे वर्जन का हेल है। मैं लॉस एंजल्स में पला बड़ा था और मेरे लिए तो हेल वही था, एक ऐसा रोड जो कहीं भी नहीं जाता, और मैं वहीं पर अटका था। रोबी देखता है कि वो अकेला अपनी गाड़ी में बैठा है, उसकी आसपास की गाड़ियां बर्बाद हो चुकी हैं। मैं यहाँ पर फंस कर बैठा हूँ जबकि मुझे वहां होना चाहिए था ताकि मैं अपने राइडर को कंट्रोल कर सकूं, और मैंने ऐसा करना शुरू भी कर दिया था। और तभी मेरी जिंदगी में आए वो वेम्पायर और उसका बोलने वाला कुत्ता। उन्होंने कुछ जादुई शब्द बोले जिससे मेरा दिमाग खराब हो गया। रोबी यहाँ चिल्ला रहा है, हे भगवान मेरी मदद करो, थॉर मेरी मदद करो। अगर कोई डेविल है तो वही मेरी मदद करते। रोबी कहता है मैं दोबारा इस हाईवे पर फंस चुका हूँ और मेरा राइडर पता नहीं क्या तबाही मचा रहा होगा। कुछ दिनों पहले मैं इतना स्ट्रॉन्ग था कि मैंने एक सेलेस्टियल को पंच मार दिया था। अभी मैं क्या बचा हूँ, एक छोटा सा पिद्दू बच्चा। तभी उसके पास कोई पहुंचता है जो कहता है बच्चे, तुम्हें जल्दबाजी में कोई भी ऐसी डील नहीं करनी चाहिए जो तुम पूरा मत कर पाओ, और वो भी यहाँ पर। रोबी उसके तरफ देखता है और कहता है तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। यहाँ हम देखते हैं थोर लड़ रहा होता है घोस्ट राइडर के साथ। वो कहता है इसमें तो है हड्डियां, पर इतना ताकतवर कैसे है ये। घोस्ट राइडर कहता है मेरी आंख को मत भूलो, और वो उसकी तरफ आंख का गोला फेंकता है। अभी कैप्टन मार्वल थोर को कहती है थोर को। रोबी अपने वश में नहीं है, उसे नहीं पता वो क्या कर रहा है, और कहता है तुम्हें पता है ना वो लड़का स्पिरिट ऑफ वेंजेंस है और वो भी पहले से भी बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। कैप्टन मार्वल कहती है मुझे ये विश्वास नहीं होता, वो एक अच्छा लड़का है, हमें उसको अपने काबू में करना होगा बिना उसे मारे। अभी घोस्ट राइडर कैप्टन मार्वल पर भी आग से हमला करता है। कैप्टन मार्वल कहती है रोबी उससे लड़ो, तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो और हम तुम्हें मॉन्स्टर की तरह ट्रीट भी नहीं करना चाहते। और कहता है वो तुम्हें नहीं सुन पाएगा। उसके अंदर के वॉरियर की मैडनेस जागी हुई है और उसको एक ही चीज शांत कर सकती है, और वो है मेरा हथौड़ा जो कि उसको पेन देगा। हम देखते हैं थोर उसके हाथ तोड़ देता है। कैप्टन मार्वल कहती है ये तुमने क्या किया। घोस्ट राइडर उन दोनों पे आग से हमला करता है। उसकी बाजुएं भी वापस आ चुकी हैं। वो थोर पे हमला करने ही वाला होता है, तभी वहां पर कैप्टन अमेरिका आ जाते हैं। वो कहते हैं रॉबी हम तुम्हारे दुश्मन नहीं हैं, हम तुम्हारे साथी अवेंजर्स हैं, और हम यहाँ तुम्हारी सहायता करने आए हैं ताकि तुम अपनी फाइट जीत सको, अपनी लाइफ की फाइट, और वो भी इन मॉन्स्टर्स के खिलाफ जिन्होंने तुम्हें ये बनाया है। क्रोमवेल कर्नल को कहती है कि मैं इस कैप्टन अमेरिका की गर्दन को उखाड़ देना चाहती हूँ। कर्नल कहता है अभी इसका टाइम नहीं है, वैम्पायर के बच्चे यहाँ से भाग चुके हैं, बाकियों को भी कहो यहाँ से निकलो इससे पहले कि ये बिल्डिंग गिर जाए। तो वो कहती है इस बिल्डिंग को उड़ाना है तो क्या मैं रेड बम्बर को बुलाऊं। तो कर्नल कहता है उसका इंतजाम पहले ही हो चुका है। यहाँ पर कैप्टन अमेरिका लड़ रहे हैं घोस्ट राइडर से। तभी वहाँ पर ब्लेड आता है और वो कर्नल पे गोलियां चला देता है, और उसका कुत्ता साज उसको बचा लेता है। वो कहता है कर्नल मैंने तुम्हारे कुत्ते को गोलियां मार दी तो तुम भागना नहीं चाहोगे। वो कहता है ब्लेड भागना तो तुम्हें चाहिए क्योंकि मेरा कुत्ता वापस से तुम्हें काटेगा, और साज उस पर हमला कर देता है। क्रोमवेल और कर्नल उस बिल्डिंग से छलांग लगा देते हैं। यहाँ पर पैंथर भी लड़ रहा होता है स्नो स्नेक के साथ। वो उसको कहता है मुझे पता है तुम भी ड्रैकुला से आजादी चाहते हो, पर ये सब ये युद्ध छेड़कर नहीं होगा, तुम्हें रुक जाना चाहिए। यहाँ पर शी हल्क जो कारपैथियन के साथ लड़ रही होती है, वो कहती है कैप्टन इनको कहने का फायदा नहीं है, ये ना तो सुनेंगे और ना ही अच्छे से लड़ सकते हैं। यहाँ कैप्टन अमेरिका अभी भी घोस्ट राइडर को समझा रहे हैं कि रोबी तुम्हें इससे लड़ना होगा, तुम एक मॉन्स्टर नहीं हो। तभी वहाँ पे कैप्टन मार्वल आती है और कहती है बच्चे मुझे माफ करना, पर हमें तुम्हें अपने कंट्रोल में करना होगा। वो घोस्ट राइडर पर जोरदार हमला करती है। घोस्ट राइडर भी चिल्ला उठता है। कैप्टन मार्वल कहती है रोबी अगर तुम अभी भी अंदर हो तो मैं तुम्हें बाहर निकाल लूंगी। तभी घोस्ट राइडर कैप्टन मार्वल पर अपने घूरने की शक्ति का इस्तेमाल करता है। कैप्टन मार्वल कहती है थोर मेरी मदद करो, पर थोर यहाँ पर घोस्ट राइडर की गाड़ी के साथ लड़ रहा होता है। कैप्टन मार्वल चिल्लाती है, उसकी आंखों में रोशनी सी निकलती है, और यहाँ हम वापस रशिया में पहुंच चुके हैं। यहाँ पर ड्रैकुला को पेश किया जाता है रेड विडो के सामने। वो कहती है तो तुम यहाँ आ गए, अभी हमें बताओ तो हमारे साथ क्या मीटिंग करना चाहते थे, हमारे लिए तुम्हारे पास क्या प्रपोजल है। वो कहता है मैंने रेड विडो से मीटिंग के लिए नहीं कहा था, मैं ट्रांसवेनिया का राजा हूँ, मैं यहाँ के मेन इंचार्ज से ही बात करूंगा। तो वो कहती है तुम बाकियों से कुछ डिफरेंट क्यों डिजर्व करते हो, तुम देख रहे हो ये तुम्हारे वैम्पायर सेवक ये भी यहाँ पर आए थे शरण लेने के लिए, और ये देखो मैं उनको दे रही हूँ, वो सभी वैम्पायर्स को मार रही है बुरी तरह से। तो ड्रैकुला कहता है क्योंकि मेरे पास
बहुत ही ज्यादा खुफिया जानकारी है जो मैं ऐसे ही बर्बाद नहीं करना चाहता। तो वो कहती है इसका प्रूफ दो हमें। तो वो कहता है मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मेरे पास सेनेटर्स और लॉर्ड्स के नाम हैं जिनको मैं अपनी पॉकेट में रखता हूँ, सुल्तान्स और बिशॉप्स, और वो लोग जिनके पास बहुत ही ज्यादा पैसा है, बहुत ही ज्यादा पावर है, वो अपनी आत्मा मुझे बेचने के लिए रेडी हो जाते हैं ताकि वो हमेशा जिंदा रह सके। और तुम शायद जानना चाहोगी कि तुम्हारे गवर्नमेंट में कौन से लोग हैं जो मेरे सेवक हैं। वो ड्रैकुला को मारते हुए कहती है ये सब मुझे ऑलरेडी पता है, और कुछ बताओ। वो कहता है मुझे पता है तुम्हारे मास्टर क्या चाहते हैं, मैं उन्हें वो दे सकता हूँ, मैं तुम्हें दे सकता हूँ अवेंजर्स। तो वो कहती है तो तुम इसके लिए ये रिवॉर्ड चाहते हो कि विंटर गार्ड तुम्हारे दुश्मनों को मार गिराए, उस शैडो कर्नल को और उसकी टीम को, और तुम अपने कैस्टल में वापस जा सको और वहां के फिर से राजा बन जाओ वैम्पायर्स के। तो वो कहता है मुझे अभी राजा बनने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, मैंने लोगों का बहुत ही ज्यादा भार अपने कंधों पे झेला है, अभी बहुत हो गया, मैं थक चुका हूँ, मैं बस खुद के लिए एक जगह चाहता हूँ जहाँ पर मैं अकेले रह सकूँ जितने भी मेरे पास दिन बचे हैं। वो कहती है अच्छा तो ये एक अच्छा ऑफर है, मैं भी तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूँ मॉस्को की तरफ से। वो कहती है ये देखो ये कभी तुम्हारी पत्नियां हुआ करती थी ना। ड्रैकुला कहता है तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं है, मैंने तुम्हें ऑलरेडी सब कुछ बता दिया है। वो कहती है वो हम जान लेंगे जो भी तुम्हें पता है। वो उनमें से एक को बुलाती है, उसके गर्दन पर तलवार रखती है और कहती है इनके साथ तुमने कितनी रातें बिताई होगी ना, तुमने इनके शरीर का एक एक इंच देखा होगा, अभी मैं तुमको इनके वो पार्ट्स दिखाऊंगी जो तुमने कभी नहीं देखे होंगे, इसलिए मुझे अपने सभी राज बताना शुरू कर दो जो भी तुम्हें पता है। वो उसकी पत्नियों को काटना शुरू कर देती है और फिर वो कहती है फिर मैं इनको जल्दी मार दूंगी और फिर हम बात करेंगे तुम्हारे बचे हुए इनाम के बारे में। ब्लैक पैंथर कहता है कि सभी वैम्पायर धुआं बनते जा रहे हैं और भाग रहे हैं, ब्लेड तुम्हारा क्या स्टेटस है। वो कहता है ये कुत्ता मेरी तलवार को खा गया और मेरी गन को भी, और ये अभी छत पर चिपक गया है और मुझ पे हंस रहा है, मुझे इस कुत्ते से नफरत है। पैंथर कहता है ठीक है मैं हल्क को भेज रहा हूँ। ब्लेड कहता है तुम और तुम्हारी हल्क जाओ भाड़ में, जिस दिन मुझे इस कुत्ते को मारने के लिए तुम लोगों की हेल्प की जरूरत पड़ गई ना तो मुझे ही मार देना। तो साज कुत्ता कहता है हाँ जरूर ब्लेड, हम तुम्हारे शव को अपने किले के सामने चिनवाएंगे। यहाँ पर घोस्ट राइडर कैप्टन मार्वल को अभी भी स्टेयर कर रहा है। वो कहता है इसके बाद तुम भी जल उठोगी। अभी वो कहती है मुझे ऐसा नहीं लगता, घोस्ट राइडर को शौक लगता है, कोई भी मॉर्टल मेरे घूरने की शक्तियों को नहीं तोड़ सकता। तो कैप्टन मार्वल कहती है तुम्हें किसने कहा मैं मॉर्टल हूँ। तभी वो अपनी शक्तियों का यूज करती है और घोस्ट राइडर को पीछे की ओर धकेल देती है। वो चिल्लाता है, कैप्टन अमेरिका उसको आके पकड़ता है। वो उसको कहती है जाके रोबी की हेल्प करो। घोस्ट राइडर बहुत ज्यादा गुस्से में है। वो कहता है तुम्हें क्या लगता कि ये एक पनिशमेंट थी, पनिशमेंट तुम्हें मैं अब दूंगा, और तुम्हें मेरी स्टेयर नहीं पसंद आई ना तो मैं तुम्हें अभी दूंगा कैनन्स बॉम्ब। रोबी कहता है मुझे समझ नहीं लग रहा, मुझे ऐसा लग रहा है मैं फटने वाला हूँ। तभी उसको कोई कहता है ये इसलिए क्योंकि तुम रॉबी हो, तुम्हें एक एडवाइस चाहिए जो तुम्हें दे सके कोई, अवेंजर्स को तुम्हें मारने दो, तुम्हारे लिए यही अच्छा होगा। और उसकी गाड़ी को उठाता है और कहता है रोबी मैं तुम्हें लास्ट चांस दे रहा हूँ, इस मैडनेस को बंद कर दो वरना मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी के साथ ही हेल में भेज दूंगा। कैप्टन मार्वल कहती है इसको इसके डिक्की में डालो, वो इसको हेल में लेके जाएगी। और तभी हम देखते हैं कि ब्लेड उसको काट लेता है और थूकते हुए कहता है अभी बात बन जाएगी। हम देखते हैं कि घोस्ट राइडर अभी थोड़ा शांत हो गया है। कैप्टन मार्वल कहती है ब्लेड ये तुमने क्या किया। तो वो कहता है मैं वैम्पायर हूं ना तो मैंने वही किया जो वैम्पायर करते हैं, इसके रगों में पागलपन दौड़ रहा था, मैंने उसको चूस लिया और किसी ने अगर इस बात का मजाक बनाया तो मैं उसका सर फोड़ दूंगा। वो कहता है पर इसके लिए मुझे उस कुत्ते को छोड़ना पड़ा। पैंथर कहता है हाँ कर्नल और उसकी टीम यहाँ से भाग गई, मेरे एजेंट ने उन वैम्पायर के बच्चों को अपनी कस्टडी में ले लिया है, हम उनको लेके जाएंगे वकांडा में ताकि उनका ट्रीटमेंट कर सकें। ब्लेड कहता है उनको यहाँ लाओ, मैं उनका ट्रीटमेंट अभी कर देता हूँ। पैंथर कहता है कर्नल की लिस्ट में जो भी टारगेट थे वो सभी एलिमिनेट हो चुके हैं, अभी उसका एक ही टारगेट होगा और वो है ड्रैकुला। कैप्टन मार्वल कहती है हम उसके साथ फाइट कर रहे हैं जो वैम्पायर्स को मारता है और ये वैम्पायर एक दूसरे को मारना चाहते हैं, मुझे ये नहीं समझ लगता कि हम इनको बॉदर क्यों करें, इनको मारने देना चाहिए एक दूसरे को। ब्लेड कहता है इसलिए क्योंकि वो एक दूसरे को मारकर ही शांत नहीं होंगे, वो सभी को मारकर ही शांत होंगे जिनमें तुम भी हो। यहाँ रोबी अपने वापस रूप में आ चुका है। कैप्टन अमेरिका कहते हैं रोबी तुम ठीक हो। रोबी कहता है कैप्टन मैं तुम लोगों को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था, मैं कसम खाकर कहता हूँ। वो कैप्टन के गले लग जाता है और कहता है मुझे माफ कर दो। कैप्टन कहता है कोई बात नहीं, हम सब इससे गुजर चुके हैं। यहाँ पर कैप्टन मार्वल, कैप्टन अमेरिका और पैंथर बातचीत कर रहे होते हैं
तो रॉबी कहता है ब्लेड क्या ये लोग मुझे घर भेजना चाहते हैं? ब्लेड कहता है तुम्हें नहीं लगता कि ये एक गुड आइडिया होगा? वो कहता है मैं इसके बारे में सोचना नहीं चाहता। उन वेम्पायर ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? उन्होंने मुझे एक मॉन्स्टर बना दिया था। ब्लेड हंसता है तो वो कहता है इसमें फनी क्या है? तो ब्लेड कहता है कि राइडर के होस्ट कभी भी कोई जीनियस नहीं होते, वे बेवकूफ होते हैं। बच्चे तुम किसी की चिंता करते हो जो जिंदा है, जो नॉर्मल है? तो वो कहता है हाँ। तो वो कहता है अगर तुम चाहते हो वो जिंदा रहे तो तुम अभी के अभी यहाँ से निकल लो। यहाँ हम वापस पहुंच चुके हैं रशिया में क्रिम्सन डायनामो और उसकी टीम के साथ। वो जेल के गार्ड को कहता है कि सभी बंदियों को वापस उनकी जेलों में डाल दिया गया है और ड्रैकुला भी रेड विडो की कस्टडी में है। हमारा प्रिजन अभी नॉर्मल हो जाना चाहिए और विंटर गार्ड को भी वापस जाना चाहिए मॉस्को में। तो गार्ड कहता है यहाँ नॉर्मल क्या हो सकता है, यहाँ पे इतने खूनी दरिंदे हैं और यहाँ से मैं संभाल लूंगा। जितना इन लोगों को तुमने आज पीटा है ये दोबारा ऐसा नहीं करेंगे। अभी हम देखते हैं कि वहाँ चूहे पहुंच चुके हैं जिनके पीछे कुछ बॉटल्स हैं और जिनमें कुछ खून जैसा लग रहा है। रेड बॉम्बर कहता है कि विंटर गार्ड यहाँ से जा चुके हैं और मेरे चूहे भी अंदर पहुंच चुके हैं, हम किसी भी टाइम प्रिजन को अपने कब्जे में ले सकते हैं कर्नल। तो क्रोमवेल कहती है हम एक जेल को उड़ा रहे हैं जिसमें बहुत सारे मनुष्य हैं, ये हमारे मिशन को कैसे पूरा करेगा? तो कर्नल कहता है कि चूहों में हमने बॉम्ब नहीं लगाए, इस बार हमने उनमें खून भरा है, वो भी मरे हुए वेम्पायर्स का। वो कहता है कि हमने बहुत सारे वेम्पायर्स को मार दिया, अभी टाइम है नए वेम्पायर्स बनाने का। और हम देखते हैं वो चूहे वहां पर फटना शुरू कर देते हैं, हर तरफ खून ही खून फैल जाता है। अभी ब्लैक पैंथर कहता है कि मुझे स्टार्क का मैसेज आया है कि वो वापस रशिया में जा रहा है और वो हमसे मिलना चाहता है जल्दी से जल्दी। कैप्टन अमेरिका कहते हैं उसे ड्रैकुला मिल गया? तो वो कहता है नहीं, उसको उससे भी बड़ी मुसीबत मिल गई है। और हम देखते हैं कि वो ब्लड से बहुत ही खतरनाक वेम्पायर्स पैदा हो रहे हैं। और यहाँ हम पहुंच चुके हैं रॉबी के पास जो कह रहा है कि मुझे कहा गया है कि मैं वापस घर चला जाऊं, मैं अवेंजर्स की ड्यूटी के लिए फिट नहीं हूं। क्या मैं कभी भी था? और मैंने तो उनको अभी तक ये भी नहीं बताया कि जब मैं वो उस हेल में था तो मुझसे कौन मिला। क्या पता ये मेरी एक सोच ही हो मेरे दिमाग की, मैं खुद को यही समझा रहा हूँ पर फिर भी ये मुझे अंदर ही अंदर खाए जा रहा है। और सबसे खतरनाक बात तो ये थी कि जब मैं जा रहा था तो जैसे उसने मेरी तरफ देख के मुस्कुराया। रॉबी उस टाइम को याद कर रहा है, वो कह रहा है कि मैं अपना कंट्रोल वापस ले रहा हूँ, मैं फाइनली इस हाईवे से निकल पाऊंगा। और वो जिसकी भी बात कर रहा है वो कहता है हाँ अभी के लिए तो यहाँ से तुम निकल जाओगे बच्चे, पर मेरी बात मानो, तुम वापस आओगे और किंग ऑफ हेल तुम्हारी वेट कर रहा होगा। और नेक्स्ट टाइम जब तुम हमसे मिलोगे तो हम बातचीत के अलावा और कुछ भी करेंगे, हम चलेंगे राइड पर। और ये होता है एक और गोस्ट राइडर जो कि है जॉनी ब्लेज। रॉबी कहता है जॉनी भी कभी एक अच्छा आदमी हुआ करता था, वो सबसे महान गोस्ट राइडर्स में से एक था। अभी मैं उसके बारे में सोचता हूँ तो मैं अंदर से कांप जाता हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि मैं उससे भी ज्यादा मॉन्स्टर बन चुका हूँ। तो गाइस इसी के साथ हमारा ये पार्ट खत्म होता है। नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।